आज टॉपिक है मात्रक प्रणालियां। क्या कह सकते हैं इसको? मात्रक पद्धति। ठीक है, देखो वैसे तो थोड़ा सा नॉलेज बता देता हूँ। कौन कौन सी होती है? एम के एस, सीजीएस, एफपीएस और एसआई। अब समझना मेरी बात कि इनको अपन पढ़ते क्यों है? मैं पढ़ रहे हैं, फालतू तो पढ़ नहीं रहे। भौतिकी में चलो ठीक है, भौतिक विज्ञान अपने दैनिक जीवन में काम आती है, आगे अपन सब कुछ काम करते हैं, उसके लिए अपन पढ़ते हैं। ठीक है, आज अपना टॉपिक मात्रक प्रणालियां, इनको मुख्य रूप से अपन पढ़ते क्यों? सिंपल। ठीक है, देखो होता क्या है, सबसे मेन कारण कि जब अपन सवाल करते हैं, है ना पड़े, तो सवाल करते हैं तो जो भी मान उसके अंदर रखा जाता है उसको आप, ये चार हैं, चार में से एक जितने भी मान अपन रखेंगे सारे के सारे मान एक ही मात्रक प्रणाली में रखेंगे। आई समझ में? अगर एक मान, जैसे ये एक मान इसका और एक मान इसका रख दिया तो फिर आपका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? गलत। आई समझ में? जैसे तुमने पिछले साल 10th में सवाल किया होगा, ठीक है ना? क्या किया था कि एक आवेश, यानी आवेश है, ठीक है ना, 5 मिनट में 10 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है। आई समझ में? क्वेश्चन था 10th में, तुमने पढ़ा होगा कि 5 मिनट में 10 कूलाम आवेश जाता है, तो धारा बतानी। क्या बतानी थी? तो धारा बतानी। अब तुमने क्या किया था? I बराबर क्या होता है? Q अपॉन T। Q का मान कितना है? 10। T का मान कितना है? तो अगर आप 10 और 5 रख के आंसर 2 निकाल लोगे तो ये आपका आंसर क्या है? गलत। का आंसर क्या है? गलत। ठीक है ना? क्योंकि ये जो है, समझना मेरी बात को, क्योंकि यहां पर आपको जो ये 5 है, ये समय है, ये समय को आपको मिनट की जगह किसमें बदलना है? बदला था ना आपने। अब आपने उस टाइम पे डाउट किया होगा कि क्यों बदला है। ठीक है, आज यहां पर अपन इसी चीज को समझेंगे कि क्यों बदलते हैं। नहीं ना, जब अपन सवाल करते हैं तो सवाल करते वक्त अपन जब, यानी कि मान चेंज करते हैं, लंबाई को मीटर को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को किलोमीटर में, ठीक है ना, जैसे दूरी को बदलते हैं अपन और समय को सेकंड, मिनट, घंटा चेंज करते हैं। क्यों करते हैं? तो उस तरीके से अपन आपकी मात्रक प्रणालियां को, उसी बात को समझने के लिए पढ़ा जाता है। देखो अब ये कैसे बदलेंगे अपन, अब ये प्रणालियां कौन कौन सी है, तो अब मैंने तुम्हें बताया क्यों पढ़ते हैं। सवाल करेंगे, जितने भी मान होते हैं, जैसे ये किसका मान है? समय का। ये किसका मान है? आवेश का। सभी मान एक ही मात्रक प्रणाली में होने चाहिए। अब ये आवेश, ये 10 कूलाम, ये एसआई पद्धति का है ना? तो कूलाम जो है वो एसआई पद्धति का। अब तो ये मिनट जो होना चाहिए वो भी किसका होना चाहिए? और मिनट का जो एसआई पद्धति में जो मात्रक होता है, यानी समय है, समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। तो यहाँ पर मिनट को अपन किसमें बदलेंगे? सेकंड में बदलेंगे। और सेकंड में बदलने के लिए अब अपन क्या करेंगे? 10, 5 इंटू कितना आ गया? 60 आ गया ना? तो 10 बटे कितना आ गया? 300। ये इससे कट गया तो 1 बटे 30। ठीक है ना? ये अब अपने पास किसमें आ गया? एम के सोल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये, अब ये 4 पद्धतियां हैं। सवाल करते वक्त जो भी मान होते हैं, समझ में ना, एक सवाल करेंगे तो उसके अंदर सारे के सारे मान एक ही पद्धति के होने चाहिए, इसलिए इसको समझ आ गई। अब देखो पढ़ते हैं मात्रक प्रणाली। देखो मात्रकों को प्रदर्शित करने की, मात्रकों को प्रदर्शित करने की निम्न 4 प्रणालियां होती है। निम्न 4 प्रणालियां होती है। ठीक है, पहले नंबर क्या नाम है? MKS प्रणाली, पद्धति भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत। ठीक है ना? एम्स, अब ये पूरा ये प्रणालियों के अंदर ही है। आंसर भी क्या होता है? M मतलब मीटर, K मतलब किलोग्राम, S मतलब सेकंड। मतलब इस प्रणाली में
मीटर जो होता है, ठीक है ना, तो मीटर में किसको मापते हैं? लंबाई। ठीक है ना, किलोग्राम में किसको मापते हैं? द्रव्यमान। समय को सेकंड में किसको मापते हैं? समय। मतलब इस प्रणाली में लंबाई को अपन मीटर में मापते हैं, द्रव्यमान को किसमें मापते हैं? किलोग्राम, और समय को किसमें मापते हैं? सेकंड में। ऐसा ना, तो इस प्रणाली में एमकेएस प्रणाली क्या होगा इसके अंदर? इस प्रणाली में लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में मापा जाएगा। देखो इस प्रणाली में लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, द्रव्यमान को किलोग्राम में तथा समय को किसमें? सेकंड में प्रदर्शित किया जाता है। समय को सेकंड में प्रदर्शित किया जाता है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना? चलो सेकंड कौन सी है भाई? CGS। ठीक है ना, सेकंड कौन सी है? CGS प्रणाली। सेकंड है CGS प्रणाली। C से क्या है? सेंटीमीटर। G से क्या है? ग्राम। S से क्या है? सेकंड। ठीक है ना, मतलब ये इसी के अंदर छुपा हुआ है। MKS लंबाई मीटर, द्रव्यमान किलोग्राम, समय सेकंड। CGS C से सेंटीमीटर, G से ग्राम और S से सेकंड। ठीक है, दूसरी प्रणाली है CGS प्रणाली। ठीक है, लिखोगे इसके अंदर। इस प्रणाली में लंबाई किसमें आएगी? सेंटीमीटर में, द्रव्यमान किसमें आएगा? ग्राम में, समय किसमें आएगा? सेकंड में। इस प्रणाली में लंबाई मीटर सेंटीमीटर, लंबाई सेंटीमीटर में, द्रव्यमान ग्राम में तथा समय को सेकंड में प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, समय को सेकंड में प्रदर्शित किया जाता है। समझ रहा हूं? हो गए यहां तक? अब देखना इधर कि अब जैसे मान लो एमकेएस में कोई मान है, आपको सीजीएस में चेंज करना है, तो चेंज करने के लिए यहाँ लंबाई मीटर में थी, यहाँ लंबाई किसमें है? सेंटीमीटर। तो 1 मीटर बराबर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। समझा? ठीक है ना। फिर इधर द्रव्यमान किलोग्राम से किसमें आएगा? ग्राम में लिखना पड़ेगा। तो 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है? 1000 ग्राम। ऐसा ना। अब ये 100 लिख दिया तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं? 10 की घात 2। ऐसा ना। और इसको 1 2 3, इसको क्या लिख सकते हैं? 3 ग्राम। ठीक है, अब देखना एक और है। अब उल्टा कभी क्या होता है, सीजीएस में मान दिया हुआ होता है, यानी आपको किसमें ग्राम में दिया है, किसमें बदलना है? किलोग्राम, या सेंटीमीटर में दिया है, किसमें बदलना है? मीटर। ठीक है, तो फिर क्या करोगे? देखो ये देखना, यहां से देखना 100 सेंटीमीटर कितना होता है? 1 मीटर होता ना। 100 सेंटीमीटर कितना हो गया? 1 मीटर। और फिर अब 1 सेंटीमीटर कितना हो गया? 1/100 मीटर। ये 100 नीचे ले, ठीक है ना। और नीचे से ऊपर गया, या फिर अपन इसको या तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 का भाग लगाते हैं, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 का भाग लगाते हैं, या फिर सीधा क्या होता है, मैं आपको शॉर्ट तरीका बताऊंगा। शॉर्ट तरीका क्या है? देखो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? 100 को लिख सकते हैं ना। अब ये 10 की घात नीचे से ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 10 की घात -2। मतलब आप सीधा 10 की घात -2 लगा। आपसे कहा 5 सेंटीमीटर, आपको मीटर में बदलना है तो सीधा कर दो 5 × 10 की घात -2 मीटर। बस अक्सर ही मतलब, ठीक है ना। क्या कर दो
10 की घात -2। ठीक है, 5 सेंटीमीटर। अब ये क्या होगा लफड़ा इस वजह से, मान लो आपको इसका स्क्वायर करना है, सेंटीमीटर को बदल लिया, अब इसका स्क्वायर करना। अब स्क्वायर करना है तो जैसे तुमने 1/5 सेंटीमीटर था, अब जैसे अपन 100 का भाग लगाएंगे, सपोज करो 5/100 कितना आएगा, ये आएगा ना। अब इसका स्क्वायर करेंगे, फिर लफड़े में लफड़ा पैदा होगा, ऐसा ना। अब इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो 5 का कितना हो जाएगा 25, और 10 की घात 2 का कितना हो जाएगा 4। आइए, ये अपने लिए सिंपल है। ठीक है, तो सीधा जब भी आपको सेंटीमीटर में मीटर में बदलना हो, जैसे आपको कह रखा है 15 सेंटीमीटर मीटर में चेंज करना है, तो क्या कर देंगे 15 × 10 की घात -2। ठीक है, ये जाता है। इधर देखते हैं, ये तो इसका था। अब इसी तरह इधर करेंगे, क्या था 1000 ग्राम बराबर कितना है 1 किलोग्राम। 1 ग्राम बराबर कितना है 1/1000 किलोग्राम। ठीक है, ये 1/10 की घात क्या लिख देंगे 3। ठीक है, किलोग्राम। नीचे से ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा 10 की घात -3। ऐसा हो गया। जब भी आपको ग्राम को किलोग्राम में बदलना है, सीधा क्या लगा दो 10 की घात -3। ठीक है, जैसे आपसे कह रखा 7 ग्राम है, आपको किलोग्राम की जरूरत पड़ी, क्या कर दोगे 7 × 10 की घात -3 किलो। ठीक है ना, इस तरीके से आप ग्राम को किलोग्राम में और सेंटीमीटर को मीटर में चेंज। कुछ नहीं, वैसे नहीं करना, भाग लगाने की लफड़ाई मत करना, सीधा क्या करना -2 -3 लगा। सेकंड है इसे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। ठीक है ना, ये तो उतारना नहीं है, ये चीज इसको यहां से 5 × 10 की घात -2 मीटर और 7 ग्राम बराबर 7 × 10 की घात -3 किलोग्राम। ठीक है, ये अपना एग्जाम्पल दिया था। तीसरी प्रणाली है FPS। ठीक है ना, F से फुट है, P से पाउंडल है और S से क्या है सेकंड। ठीक है ना, F से फुट है, P से पाउंड भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, और S से क्या है सेकंड। तो क्या होगा इसके अंदर, यानी प्रणाली FPS प्रणाली। आई समझ में? इस प्रणाली में लंबाई को किसमें फुट में, ठीक है ना, द्रव्यमान को पाउंड में, ठीक है ना, पाउंड को पौंड। आज के तो ऐसा है नहीं, लेकिन पहले के टाइम पे ऊन बेचने वाले तो आते थे, ठीक है ना, 10 15 20 25 साल पहले आप छोटे छोटे थे तो पौंड में देके जाते, ठीक है ना, तो वो द्रव्यमान का पाउंड में। तथा समय किसमें है भाई, हाँ, समय को सेकंड में प्रदर्शित किया जाता है। समझ में आ गई? ठीक है ना, इस प्रणाली में मतलब लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में, समय को सेकंड में प्रदर्शित किया जाता है। लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में, समय को सेकंड में प्रदर्शित किया जाता है। देखना है फुट स्केल देखा था, बड़ा वाला स्केल देखा ना, उसको अपन 1 फुट बोलते हैं, फुट। वो बड़ा वाला स्केल जो होता है ना, वो 1 फुट के बराबर होता है ना, उसमें देखना 30 सेंटीमीटर होंगे, लेकिन 1 फुट जो वास्तव में होता है वो 30.48 सेंटीमीटर के बराबर। तो दिख रहा है नहीं? इसको अगर मीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 30.48 × 10 की घात -2
ठीक है ना। ये अभी 100 का भाग लगाए, पॉइंट यहाँ से सरकता हुआ यहाँ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है ना। मतलब ये पॉइंट यहाँ सरक जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा ये बराबर 0.3048 मीटर, ठीक है ना। ये तो सेंटीमीटर था, 1 फुट में 30.48 सेंटीमीटर होता है, याद रखना, आगे की बात है, ठीक है ना। 1 फुट में 30 पॉइंट, मान लो अभी सवाल भी करेंगे तो अपन को समझना पड़ेगा। 1 फुट में 30.48 सेंटीमीटर होते हैं, और ये भी सेंटीमीटर हो गया, और ये अपन ने किसमें बदल दिया, 100 का भाग मीटर में, 10,000 माइनस, ये भी सही है और ये भी सही है। फुट को तो वहां पे मीटर ही आएगा ना, 10 की घात माइनस 2। हाँ, यहाँ पर भी मीटर ही आएगा, बिल्कुल मीटर आएगा, ठीक है। यहाँ पर भी मीटर ही आएगा, ये मीटर में है, ये भी मीटर। अब देखो, अब अगर मीटर को फुट में बदलना है, ठीक है ना, मीटर को क्या बदलना है, फुट में बदलना है, तो देखो इधर, तो अब देखना इधर, अब ये देखो कितना है यहाँ पर 0. या देखना 30.48 सेंटीमीटर बराबर कितना हो गया 1, ठीक है। अब 30.48 सेंटीमीटर बराबर 1 फुट हो गया, तो अब अपन क्या करेंगे, 1 सेंट, अब यानी कि 100 से गुणा करते हैं उसको, ठीक है ना, तो 100 से गुणा कर देंगे तो अपने पास क्या होगा, कुल मिला के 100 सेंटीमीटर कितना होता है 1, ठीक है। अब 100 सेंटीमीटर 1 मीटर होता है, तो अपन ने क्या कर दिया 30.48 जो था देखो, अब अपन किसको बदलेंगे, मीटर को फुट में किससे बदलेंगे, किसको बदले, फुट को सेंटीमीटर बदले, मीटर बदले, ठीक है ना। अब देखना कि 30.48 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है 1, तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा 1/30.48, ठीक है। अब 1 में वैसे भाग लगाएंगे तो ये आएगा 0.0328, ठीक है ना, भाग लगाएंगे ना, तो ये 1 सेंटीमीटर में इतने क्या हो गए ये फुट। अब 100 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, हो गया ना, तो 1 मीटर। अब इसको भी अगर किससे गुणा कर देंगे 100 से, ऐसा ना, तो फिर क्या हो जाएगा 100/30.48 कितना आएगा 3.28, ठीक है। तो यानी फुट, सिंपल सी बात है, 1 फुट का मीटर बदल लिया, सेंटीमीटर बदल लिया, फिर अपन ने क्या किया कि 1 मीटर में कितने फुट होते हैं 3.28, तो ये अपन क्या कर सकते, 1 मीटर बराबर होता है 3.28, मकान लेने आते हैं फुट में तो ना, ठीक है ना, तो 1 मीटर मतलब कितना हो गया 3.28, ठीक है ना। अब आसान से चेंज कर सकते हैं, कल अपन इसका सवाल करेंगे, आगे बढ़ते हैं। 1 किलोग्राम यानी कि 1 पाउंड बराबर 459.53 ग्राम, एक्चुअल मान है, याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना, एग्जाम पूछ लिया जाता है 1 पाउंड में कितने ग्राम होते हैं, याद हो तो पता हो, नहीं हो, ठीक है ना। 1 पाउंड बराबर 453.59 ग्राम, कितना होता है 453.59 ग्राम 1 पाउंड। अब किलोग्राम में बदलेंगे, पहले पाउंड को ग्राम में बदल लिया, किलोग्राम बदलेंगे 10 के बाद -3 लगा देंगे या 1000 का भाग लगा देंगे, ठीक है। या तो आप लिख दो 453.59 इंटू 10 की घात -3, या फिर 1000 का भाग लगाने तो 1 2 3 पॉइंट यहाँ है 0.4539, ऐसा ना। पाउंड को अपन ने किसमें बदल दिया किलोग्राम, ठीक है। अब अपन उल्टा करेंगे, उल्टा मतलब पाउंड यानी किलोग्राम को पाउंड में चेंज कर, इधर देखो 453.59 ग्राम बराबर 1 क्या होता है पाउंड, तो 1 ग्राम में कितने पाउंड होंगे भाई 1/453.59, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब अपन को चाहिए कितने
1 किलोग्राम मतलब कितने हो गए 1000 ग्राम, ठीक है ना। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। अब इसके अंदर पाउंड चाहिए तो 1000 बटे 453.59 भाग लगाएंगे तो आएगा कितना 2। डायरेक्ट कितना आएगा 2.2 पाउंड। मतलब 1 किलोग्राम में कितने पाउंड होते हैं 2.2। ठीक है ना। 1 किलोग्राम में 2.2 और 1 पाउंड में कितने किलोग्राम होते हैं। इधर देखा था 1 फीट में इतने सेंटीमीटर होते हैं, इतने मीटर होते हैं और 1 मीटर में इतने। चलिए कर सकते हो आसानी से। कल इसके अपन क्या देखेंगे सवाल देखेंगे, ठीक है। अगला टॉपिक अपन कल करेंगे। थैंक यू।